हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चैनल द वे स्टडी। आज हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2, जिसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान दो जरा। तो इसको मैं रीड करता हूं। मान लीजिए कि एक ए सेट है, ए सेट दिया, तो इसमें एलिमेंट जो है वो 1 से लेकर 14 तक है। क्या है जो एलिमेंट है वो हमारे कितने हैं? 1 से लेकर 14 तक है। ठीक है, तो हमसे कहा है कि एक फंक्शन है जो आर एक रिलेशन है, वो कुछ इस प्रकार है कि x y जो उसमें ऑर्डर पेयर है वो किस तरीके के हैं? 3x y इक्वल 0 की फॉर्म के हैं। ठीक है भाई, 3x y इक्वल 0 की फॉर्म के हैं। और x और y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं? ये जो a सेट दिया हुआ है वहां से बिलोंग कर रहे हैं। तो a से a का संबंध r लिखिए। चलिए वो आराम से रिलेशन लिखवा रहा है। आज जो रिलेशन है a से a का रिलेशन लिखवा रहा है। ठीक है, इसके प्रांत सहप्रांत और परसर भी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो कैसे आएंगे रिलेशन। रिलेशन के लिए पहले तो हमारे लिए जो चीज दी हुई है वो मैं लिखता हूं यहां पर। देखो पहले तो ए सेट दिया हुआ है। क्या दिया है? ए सेट हमारे पास दिया हुआ है। ए सेट हमारे पास आपका 1 2 3 4 डॉट 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 14 तक है। ये कहां तक है? 14 तक है। ठीक है, और हमसे रिलेशन जो दे रहा है वो क्या दे रहा है? रिलेशन दिया है हमारे पास x y जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ऑर्डर पेयर का होता है क्रमित युग्म। क्या होंगे? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म कुछ इस प्रकार है कि x y जो है वो y बराबर 3x y। क्या भाई? 3x y बराबर क्या है? 0। इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। इस वाले ये जो हमारे पास व्यंजक दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं? फॉलो करते हैं। फॉलो का मतलब है इसके अकॉर्डिंग ही मतलब हमारे पास x y के मान निकल गया। देखो यहाँ कह रहा है कि जहां x y बिलोंग्स टू a, x और y दोनों कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं? इस साइड से। तो देखिए मैं इसके रिलेशन लिखने के लिए क्या करता हूं, पहले इस फंक्शन को लेता हूं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? 3x माइनस सॉल्व करता हूं इसको। ठीक है भाई, सॉल्व हो रहा है। 3x y बराबर क्या है? 0। तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा? ये 3x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो मैं रिलेशन के ऑर्डर पे सारे लिखता हूं यहां पर। देखो कैसे लिखे जाएंगे। इस तरह से हम वैल्यू लेके लेते हैं सारे ऑर्डर पेयर को स्मॉल ब्रैकेट में बंद करके लिखोगे आप। तो x की वैल्यू मैं यहां से 1 रखता हूं। ठीक है, x की वैल्यू 1 मतलब x क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? x है। समझ में आ रहा है ना? अरे फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है? x है। तो x हमने क्या रखा है? यहां से 1 रखना, तो 1 आया ये। अरे 1 रखने पर यहां पर x की वैल्यू 1 रख ली हमने, तो ये 1 रखोगे यहां पर, है ना? y की वैल्यू क्या आएगी 1 रखने पर? 3 आएगी नहीं आएगी? बताओ मुझे। अरे x की वैल्यू जब मैंने 1 रखा है यहां पर, तो y बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? एक ऑर्डर में आपने निकाल लिया। x बराबर 2 रखोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। y बराबर x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 9 आएगा। x बराबर 4 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? 12 आएगा। x बराबर 5 रखोगे आप तो y बराबर कितना आ जाएगा? 15। x बराबर 5 रखोगे तो y बराबर 15 आएगा। तो क्या ये आपका ये वाला ऑर्डर पे इसमें रखा जाएगा? नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है कि x belongs to a and y belongs to b a। दोनों क्या, दोनों के जो x और y दोनों किसमें होना चाहिए? a सेट में होना चाहिए। तो क्या a सेट में आपने देखा कि a सेट में 5 तो है, 5 है। क्या y 15 होगा? नहीं होगा ना इस सेट में। तो इसको आप यहां से मिटा दोगे। समझ में आ रहा है ना? ये आपका इस ऑर्डर पे, इस वाले रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर आपका नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? पता लगा आप x y के मान 14 पे रख दो, 14 तक रखते चले जाओ तो y के मान क्या हो? बहुत बहुत बड़े आएंगे। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं काम करना तुम्हें देखना है कि x और y दोनों कहां से बिलोंग्स कर रहे हो। देखो ना इसमें कहा है ना, x और y कहां से संबंध रख रहे हो? इस सेट से। अगर एक भी नहीं रखना तो वो ऑर्डर पे आपके इस रिलेशन में नहीं आएगा। इस चीज का जरा विशेष ध्यान देना। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश होता है बर्थडे सेक्शन आज के। तो बेसिक में बता दो इसकी डोमेन और कोडोमेन में पूछ रहा है। तो डोमेन है इसकी, डोमेन का मतलब है कि प्रांत। क्या? डोमेन। डोमेन हम किसको कहेंगे? प्रांत। प्रांत को कहेंगे भाई सहप्रांत। सहप्रांत हम किसको कहेंगे? कोडोमेन को कहेंगे। को डोमेन सहप्रांत। ठीक है भाई। और आपकी रेंज होती है परिसर। क्या होता है भाई? परिसर। ये मैं डोमेन कोडोमेन और रेंज के सवाल में बोलूंगा, आप ये थोड़े क्रिटिकल हो जाते हैं हिंदी में बोलना। समझ में आ रहा है ना? तो देखो आप देखोगे सारे जो ये ऑर्डर पेयर है ना रिलेशन के अंदर,
जो भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर है उनकी जो डोमेन होती है वो क्या होती है पता है? वो मैं बता दूं आपको। इसका फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है ना आपके पास जो त्रिमितीय योग में, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट क्या कहलाता है? आपके डोमेन कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4। इसकी डोमेन क्या है? 1, 2, 3, 4। सैफ्रॉन क्या होता है आपका? जो सेकंड इन ऑर्डर पेयर होगा रिलेशन के 3, 6, 9 ऑर्डर पेयरों के जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? सैफ्रॉन कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, 3, 6, 9 और 12। और कोडोमेन और रेंज की बात होगी, ये भी आपकी 3, 6, 9 और 12 ही होगी। तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमने सॉल्व किया और हमने देखा कि इसमें हमारा डोमेन जो है वो सही है और रेंज भी हमारी ठीक है। बट आंसर से हम जब हमने मैच किया तो कोडोमेन हमारा हमने जो ऑर्डर पेयर थे उनके जो सेकंड एलिमेंट था उसको ही हमने इसको क्या कह दिया था? कोडोमेन कह दिया था। बट यहाँ पर क्या है, फॉल्ट है यहाँ पर कि आप कोडोमेन में आप क्या करोगे? सारे जो हमारे पास ये सारे के सारे एलिमेंट है ना, सारे इसमें लिखे जाएंगे। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान देना है, ये फर्क देखना है इसको। कहां तक लिखोगे? 14। तो इसको आप लोग ठीक कर लेना अपनी अपनी बुक्स में। ठीक है, नोटबुक्स में। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर बिफोर दैट पास द रीडिंग हो जाता है और रेंज तो ध्यान दो इसको। जो आपको बता दिया भाई एन क्रॉस एन का रिलेशन है, इसका एन क्रॉस एन का रिलेशन है ना? रिलेशन जो है कैसा है? आपका एन क्रॉस एन का है तो इसके आप ऑर्डर पे लिखिए। आपको किस फॉर्म में लिखना है इस रिलेशन को? आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? देखो भाई r बराबर इसके रोस्टर फॉर्म लिखेंगे हम y बराबर x + 5 है। ठीक है, y बराबर x + 5 है। x का मान क्या है भाई? 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम है तो कितने नंबर होंगे? 1, 2, 3 होंगे। x के मान 3 कितना सकते हैं? x की वैल्यू 3 तक इसमें पुट कर दो। इस वाले फंक्शन में ये जो फंक्शन दे रहा है, ये जो फंक्शन है इसमें क्या है? ये जो व्यंजक दे रहा है इस वाले व्यंजक में क्या करोगे आप? 1 2 3 पुट कर दो x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू हम 1 रखूंगा तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा x 1 रखने पर कितना आएगा भाई का मान? 6 आएगा। 6 2 रखने पर कितना आएगा? 7 आएगा। और 3 रखने पर कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रिलेशन के ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके के होंगे। ठीक है भाई, अब हमसे कह रहा है कि इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन क्या होगी इसकी? डोमेन होगी इसकी डोमेन 1 2 और 3 हो जाएगी। ठीक है भाई, क्या हो जाएगी इसकी डोमेन? और रेंज होगी हमारी 6 7 8। ठीक है भाई, 6 7 8। ठीक है भाई, तो देखो आज इसका आंसर मैच करो और हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, करें इसको। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को आप अपनी किताब में एक बार रीड करो। उसका जो डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो देखो जरा। एक ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, रिलेशन ए टू बी का है। ठीक है, और हमसे कह रहा है ये जो रिलेशन है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है रिलेशन, और उसको हमें क्या करना है? इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है। तो देखो रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, मैं बता दूं आप लोगों को। रोस्टर फॉर्म बहुत ही सिंपल है। उन्होंने हमसे कहा है कि ए टू बी में रिलेशन है। ठीक है, ऑर्डर पेयर ऐसे लिए जाएंगे, ऑर्डर पेयर ऐसे लिए जाएंगे कि जो x और y का जो अंतर है वो क्या सा है? विषम संख्या है। ठीक है, पहले मैं क्या कर रहा हूँ? एक में से 4 को हटाता हूँ। एक में से आप 4 को हटाओगे तो क्या आएगा? -3 विषम है या विषम है? विषम है। ठीक है, तो पहली बात तो 1,3 हो जाएगा। एक ऑर्डर पे क्या हो जाएगा आपका? 1,3। फिर 1,6 का अंतर देखो आप क्या आएगा? 1,6 का अंतर माइनस का 5 आएगा। अरे माइनस का 5 आएगा ना? या तो कुछ कह रहा है मतलब नेचुरल नंबर कह रहा है ना? x को रोस्टर रूप में लिखी कुछ नहीं कह रहा, वो दिक्कत नहीं है। ये नंबर देखो, ये आपके क्या हो गया? 1,3 हो गया। एक को जब 6 में से घटाएंगे कितना आएगा आपका? 5 आएगा ना? तो ये भी इनका अंतर कितना आएगा? 1 में से जब 6 को घटाया आपने कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा। अरे माइनस का 5 ही तो आएगा, और माइनस का 5 की संख्या है, विषम संख्या होती है। तो ये आपका ये ऑर्डर क्या है? इस रिलेशन में होगा, इस रिलेशन में वही होंगे। अरे इस रिलेशन में वही होंगे, वही ऑर्डर पेयर लिए जाएंगे। देखो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो रिलेशन है ना वो अगर इसका पूरा रिलेशन निकालें, अगर a क्रॉस a निकालूंगा, यहाँ पर निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना भाई। ठीक है, अगर मैं a क्रॉस a निकालूं, इसका a क्रॉस b निकालूं तो क्या आएगा? 1,4 आएगा। ठीक है भाई, 1,6 आएगा। ठीक है ना? 1,9 आएगा। फिर क्या आएगा?
अब आपका 2,4 आएगा, 2,6 आएगा, 2,9 आएगा, फिर 3,4 आएगा, 3,6 आएगा, 3,9 आएगा, और आप देखो 5, आपका आएगा 5,4, 5,4, 5,6, 5, अब इसमें वही ऑर्डर देयर होंगे इस रिलेशन में जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे। कौन सी वाली को? x और y का जिनका अंतर x और जो x और y है, ये तो है सब पहला एलिमेंट x और सेकंड एलिमेंट y है, तो इसमें वही ऑर्डर रिलेशन ऑर्डर पेयर ले जाएंगे इस रिलेशन में जिनका अंतर एक विषम संख्या होगा। अगर इनको घटाऊंगा तो क्या आएगा आपको? -3 मिल रहा है, -3 एक विषम संख्या है, x और 5 1 और 5 6 को घटाओ तो माइनस का 5 मिलेगा। लो 1 और 4 को घटाओ या 4 और 1 को घटाओ, कुछ भी कर लो आप, अंतर होना चाहिए। अंतर का मतलब होता है जो बड़ा है उसमें छोटे को घटाना है, ठीक है। 4 और 1 को घटाया मैंने तो क्या है आपको? 3 मिला, 6 में से 1 गया तो 5 मिला, 9 में से 1 गया 8 मिला, 2 में से 4 गया 2 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, ठीक है भाई। 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 9 में से 3 गया और 6 बचा, 4 में से 4 5 गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 में 6 1 बचा, 9 में से 5 गया तो 4। तो इसमें वही लिए जाएंगे जिनका अंतर क्या होगा? ये लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है भाई, ये नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, समय का अंतर, ठीक है। और ये वाला लिया जाएगा आपका, ठीक है भाई, और ये वाला लिया जाएगा समय, ये भी समय क्या, ये भी समय, और ये नहीं लिया जाएगा आपका क्योंकि ये समय, और ये लिया जाएगा आपका, ये लिया जाएगा और ये वाला नहीं लिया जाएगा। तो देखो आप कौन कौन सा ऑर्डर पेयर लिए जा रहे हैं। 1,3 लिया जाएगा, 1,6 लिया जाएगा, फिर कौन सा लिया जा रहा है? 8 2 और 4 दे रहा है, ये नहीं लिया जाएगा, 2,9 लिया जाएगा, ठीक है भाई, 2,9 ले लो आप, समझ में आ रहा है। 2,9 ले जाएगा, 3,4 ले लो, 3,4 ले लो, फिर आप लोग 3,6, समझ में आ रहा है। पहले तो 1,4 सॉरी 1,4, अच्छा ठीक है। अब आपने देखा कि 3,6 तक हो गया था, और ये 3,9 यार ये नहीं ले जाएगा, अच्छा ले जाएगा, 5,4 ले जाएगा, 5,6 ले जाएगा, फिर 5,9 वाला नहीं ले जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। स्टूडेंट इसको एक बार मैच करो आंसर से, आंसर ठीक से, और हम बढ़ते हैं संसार के अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं इसको एक बार पढ़ता हूं, आप लोग सब लोग अपनी अपनी किताबों में थोड़ा ध्यान दो। हमसे कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आकृति 2.7 को थोड़ा ध्यान से देखो, ये रही आकृति, ठीक है, इस आकृति को थोड़ा ध्यान से देखो। हमसे कह रहा है कि P और P से Q का एक संबंध दर्शाती है, ये वाली आकृति जो P से Q का संबंध दिखाती है। हमसे कह रहा है इसका समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इसकी हमें, ठीक है। और हमसे कह रहा है रोस्टर रूप, इसका रोस्टर रूप भी लिखना है आपको, और इसके प्रांत मतलब परिसर पूछना है, डोमेन और रेंज पूछना है। तो देखो हमें आकृति जो दी हुई है, तो क्या दे रहा है इस आकृति में, देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ये P सेट है, यहाँ पर एक Q सेट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट ऑर्डर ले लो 5 7 है, 5 6 7 है, इसमें क्या आ रहा है 3 4 5। आपसे देखा है इसकी तरफ हुआ है एरो, क्या है इसकी तरफ, एक एरो दिया है, एक तरफ, ठीक है। हमसे कहा है सबसे पहले इस रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस वाले फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखाऊंगा इसको। देखो जो रिलेशन है आपका वो कैसा है, x, y सच दैट एक फंक्शन बनाओ, इससे फंक्शन कैसे बनाएंगे, आप देखो यहाँ पर y बराबर y का मान कितना आ रहा है, ये 3 है ना, y का मान हमारा 3 आ रहा है, और x का मान हम कितना रखे हैं, x -2 x -2 है ना, y बराबर x -2, यहाँ ले लो y, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो इस चीज को ध्यान दोगे, यहाँ पर y बराबर मैंने x -2 एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। अब x का मान, x कौन सा एलिमेंट होता है, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट सेट के एलिमेंट को कहते हैं, जहां से ये निकल रहे होते हैं, इसकी पूछ जो होती है, ये क्या है, इसका तीर है, ये दिया है भैया भाई बराबर है, दिया नहीं है यार, ये निकालना है सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, एक तो लिख दोगे ना, ये एग्जांपल आप नहीं दोगे सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे। अरे अब तक क्वेश्चन लिखे होते थे उनमें सारों में देता था, ये अपने दिमाग से निकाल लिया, वो कह रहे हैं हमसे, ये अपने दिमाग से निकाल के लिखनी है आपको। अब पहले तो आप क्या करो, मैंने क्या करा यहाँ पर,
तो थोड़ा ध्यान दे रहा है। x का मान मैंने क्या करा, यहाँ से उठाया 5 उठाया मैंने। x का मान है जब यहाँ 5 रखा, 5 में 2 जाएगा तो y बराबर कितना आया, फिर y बराबर कितना आया, 3 आया ना। तो आपका ऑर्डर में 5,3 आ गया, इसके जैसा ही आ गया, मतलब ये भी 5,3 ही है। अब x का मान मैंने यहाँ से रखा 6 रखने पर y का मान 4 मिल रहा है, 5 रखने पर कितना मिल रहा है, 7 रखने पर 5 मिल रहा है y का मान। तो ये हमारा जो ऑर्डर, ये वाला जो है ना वो हमारा सही है। इसको निकालो कैसे, इसको मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है, कभी ना दिया हो किताब में, निकालना कैसे दिमाग में फील करो इस चीज को। यहाँ पे लोगे 3, यहाँ 3 के 3 के बराबर रखोगे क्या, x माइनस यहाँ पे रखो आप, चलो आप यहाँ पे रखोगे क्या, y बराबर 3 तो आ ही रहा है ना। अब एक ऐसी चीज रखो कि आपका 5 आ जाए, क्या आ जाए, x का मान 5 होने पर आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 2, 5 में से 2 गया तो कितना बच रहा है आपका, तो यहाँ पर क्या लोगे आप, x लोगे, y बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 2 फंक्शन आ जाएगा। इस फंक्शन को अपने दिमाग में निकालना है, मैंने तो निकाल लिया। तो आपको कैसे निकालना है वो आप देखो, इसका कोई फंडा फॉर्मूला तो है नहीं, अपने अंदाज से नहीं, मतलब एग्जैक्ट होना चाहिए, सारा के लिए फुलफिल करना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, मैं निकाल भी लूंगा, मैं बता नहीं पाऊंगा इसको कैसे निकालना है आपको, मैं समझा कैसे कहूँ इसको। तो आप अपने तरीके से निकाल सकते हो इसको, आप अपने दिमाग को जितना डेवलप जितना चलाओगे ना उतना ही अच्छे से मिलेगा। मैं बताता हूँ बाई का मान आपको 3 लाना है, यहाँ पर देखो फील करो इस चीज को कि बाई आपको लाना है 3 है ना, एक्स कितना लाना है, 5 लाना है, क्या लाना है, यहाँ पे बाई आएगा आपका, एक्स कितना लाना है, 5 लाना है, माइनस अब ये बाई का मान 3 ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसको लाने के लिए 5 में से हम क्या घटाएंगे, 2 ही तो बढ़ाओगे, तो ये तो आपके अपनी जगह पे रहेगा ही, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये बाई बराबर x माइनस 2 इस तरह से समझ में आ रहा है, समझ में आया, क्लियर है ना। तो आप देखो इसको आप लिखता हूं सेपरेट फॉर्म में, यहाँ लिखोगे y बराबर क्या है आपके पास फंक्शन, x माइनस 2, ठीक है, y बराबर x माइनस 2, तो यहाँ लिख दो x y both belongs to p and q, ऐसे लिखोगे x belongs to p and लिखो y belongs to q, इस तरीके से आपका लिखा जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, कैलकुलेटर फॉर्म हो गई। अगर इसकी रोस्टर फॉर्म भी कह रहा है तो रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए बता दूं आप लोगों को, हाँ जी, इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में समुच्चय निर्माण विधि कहा है, समुच्चय निर्माण विधि तो ये हो गई कैलकुलेटर फॉर्म, ठीक है। अब आपसे कह रहा है रोस्टर रूप में लिखना है इसको, रोस्टर रूप कैसे लिखा जाएगा इसका, देखो 5 का 3 के साथ है, ठीक है, 6 का 4 के साथ है, 7 का 5, ये हो गया रोस्टर रूप। अरे रोस्टर फॉर्म हो गई। अब हमसे कह रहा है डोमेन और कोडोमेन में बताना है इसका, डोमेन क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा डोमेन का होगा 5 6 7, ठीक है भाई, ये क्या आपकी डोमेन है। अब आपकी क्या है, रेंज पूछ रहा है, रेंज क्या हो जाएगी 3 4 5, 3 4 5, ठीक है, सेकंड ऑर्डर पे हो गई, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। तो हम स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा ये फिनिश होता है, बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर बिफोर दैट पास द पेज टू नोट इट डाउन। रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करोगे, हमने क्या है ये कंडीशन, संख्या a तथा संख्या b को वैध करती है, एक दूसरे को आपस में वैध करती है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। और हमारे पास रिलेशन तो इस तरीके का है ना। आप देखो जरा एक है, अब ए सेट ए क्रॉस ए में ही है, मतलब क्या है एक क्रॉस ए, अगर ए क्रॉस ए इसका निकालूं तो निकाल देता हूं, ठीक है, एक बार लिख देता हूं इसका ए क्रॉस ए, चलो मैं यहां कराता हूं इसका ए क्रॉस, हां चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इसका ए क्रॉस ए, ठीक है भाई। ये सेट बिल्डर फॉर्म मतलब आर जो है सॉरी इसको नहीं लिख सकते हम, ए क्रॉस ए को मैं लिखता हूं यहां पर, क्या लिखूं जरा, ए क्रॉस ए में यहां लिखता हूं, ए क्रॉस ए लिखूंगा तो क्या आएगा 1 1 2, ठीक है भाई, 1 2 1 2 और 1 4 1 6, तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6, अब आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6, समझ में आया ये। आपका था 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 3 6 6, समझ में आ गया कि 6 तो है 5 तो है नहीं उसमें,
ध्यान दे रहे नहीं। अब आपसे हमसे कह रहा है, हम लोगों से कह रहा है कि संख्या ए जो है, संख्या ए क्या है, ए, संख्या ए जो है बी को विभाजित करती है। किसको भाग लग रहा है, ए से, बी अपॉन ए से यथावत विभाजित करती है। कि मतलब कि आप बी को जब ए से भाग करो तो पूरे से जो बराबर है वो क्या है, एक इंटीजर मिल जाएगा। क्या मिल जाए, इंटीजर मिल जाए। इंटीजर का मतलब क्या होता है भाई, पूर्णांक मिल जाएगा। कहने का मतलब यथावत का मतलब है कि इंटीजर आ जाए। क्या, यथावत दशमलव वाला नंबर ना है। भाग करने पर बी को जब हम ए से भाग करें तो आपको क्या आ जाए, एक पूर्णांक मिल जाए। मतलब कि यथावत विभाजित करने का मतलब ये है कि बी को 1 से भाग करने पर हमें कोई दशमलव नंबर है। जैसे कि आप भाग करोगे, आपने 5 को 4 से भाग करा, 5 को 4 से भाग करने पर क्या मिलेगा आपको, 1.12 है ना, ऐसी कुछ मिलेगा। ऐसी कंडीशन ना आए क्या, 1 आ जाए भाई, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मतलब पूरी तरह से आ जाए 8/4 करो आप, 4 दुनिया पूरी तरह से यथावत विभाजित इसको कहेंगे हम। थोड़ा ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। यथावत विभाजन का मतलब क्या है, कोई डेसिमल एक्सपेंशन ना है इसका। समझ में आ रहा ना, बहुत चीज ले लेंगे। अब ए ऑर्डर पेयर हमारा कौन सा है, ए ये वाले हैं। पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर, पहला इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या है, वो ए है ना। सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है। अब बी ए वाला है तो बी को यहां रखोगे, बी मतलब 1 को 1 से भाग कर रहे हो तो 1 को 1 से भाग करो, 1 आएगा। तो ये ऑर्डर पेयर हमारा रिलेशन में होगा। ये क्या होगा, रिलेशन में होगा। तो इस ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन में रखोगे तो 1, 1 आ जाएगा आपका, है ना। अब देखो और देखो, 2 को आपने बी क्या है, 2 है, 2 को 1 से भाग करा, है ना। 1,2 ये भी होगा, 1,3 भी होगा, और 1,4 भी होगा, और 1,6 भी होगा। ये सारे होंगे क्योंकि आप आराम से 4 को 1 से भाग कर सकते हो, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। अब आपने 1 को जब 2 से भाग करा, बी ये वाला है ना इस बार, और ए ये वाला है। 1 को जब 2 से भाग करा, 1 को जब 2 से भाग दिया तो 0.5 आएगा। क्या आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो लिया जाएगा इसमें। अरे यथावत विभाजित थोड़ी ना हुआ ये तो डेसिमल नंबर हो गया, तो ये नहीं लिया जाएगा, इसको हटा दो। 2 को जब 2 से भाग करा, ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आपका। 3 को जब 2 से भाग करा, 1.5 आएगा, 1.5 का मतलब 1.5, ये नहीं लिया जाएगा, काट दिया मैंने, सही है। 4 को मतलब ये लिया जाएगा आपका, ठीक है। 6,2 लिया जाएगा आपका। 1,3 1/3 मतलब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। 2/3 लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 3/3 लिया जाएगा आपका, सही है। 4/3 नहीं लिया जाएगा क्योंकि पॉइंट में आएगा ना। 6/3 लिया जाएगा, लिया जाएगा। 1/4 नहीं लिया जाएगा, 2/4 नहीं लिया जाएगा, 3/4 नहीं लिया जाएगा, 4/4 लिया जाएगा। 2/4 कैसे ले लेगा भाई, अरे ये वाला कैसे ले लेगा, 6/4 6/4 ले लेगा, नहीं लिया जाएगा ना, क्योंकि ये भी 1.5 हो जाएगा ना फिर। और ये 1/4 नहीं लिया जाएगा, 2/4 नहीं लिया जाएगा, 3/4 नहीं लिया जाएगा, 4/4 नहीं लिया जाएगा, 6/4 लिया जाएगा। यथावत जो विभाजित हो रहा है वही ले जाएंगे इसमें। तो देखो क्या कंडीशन यहाँ पर लिखो, बाकी सारे आप देखो, ये तो सारे हमने, ये तो सारे लेके आएंगे जाएंगे। 2.5 और क्या आ रहा है, 2,4 आ रहा है, 2,6 आ रहा है। ये चीज अलग है भाई, ये चीज अलग है। थोड़ा ये भी अपने कॉपी में नोट कर लेना, समझ में आएगा। 2,6 हो गया था ये वाला, 3,3 आएगा। और इसमें कितने लिए जा रहे हैं, एक ये ले जा रहा है, एक ये ले जा रहा है, 3,3 हो गया, और 3,6 हो गया। और क्या हो रहा है, 4,4 हो रहा है, 4,4 फिर क्या आ रहा है, 6,6 फिर क्या आ रहा है, बस फिनिश है। देखो इसमें कुछ लिया जा रहा है, 4,4 है इसमें, इस वाले में 6,6। इसका एक बार आंसर मैच करो फर्स्ट रूट का। और सेकंड पार्ट में इसके आंसर में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भाई, अभी आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत क्या होगा इसका, प्रांत का मतलब है आपने बताया डोमेन, डोमेन क्या होगी इसकी जो है, इसके फर्स्ट ऑर्डर में। अरे यार इस सेट मतलब इस जो हमारा रिलेशन है, सही है। एक सेकंड देखो, इस सेकंड जो पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें हमसे कह रहा है इसकी डोमेन मतलब प्रांत लेना है। तो मैंने प्रांत के बारे में आपको क्या बताया था कि मैंने बताया कि जो रिलेशन है उसका, उसमें जो ऑर्डर पेयर है, उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर होगा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उनके फर्स्ट एलिमेंट सिंगल टाइम तो वही होगा प्रांत। तो ये 1 1 1 1 1 6 तक ऐसा नहीं है 1 1 1 5 बार 6 बार लिखा जाएगा, नहीं एक बार लिखो, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। 2 हो गया, 3 भी हो गया, और 4 हो गया, 6 हो गया। ये चीज हो जाएगी, इस तरह से देख के लिखोगे, ठीक है। रेंज लिखनी है, रेंज क्या करोगे, सेकंड एलिमेंट को लिखोगे इन ऑर्डर में जो सेकंड एलिमेंट है। तो आप लोग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, कहानी खत्म हो गई। 1 2 3 4 और 6। तो इसकी रेंज और डोमेन और रेंज सेम होगी। आंसर देखो इसका फिफ्थ पार्ट का थर्ड पार्ट दे रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो आपका, मैं कराता हूं इसको क्लियर। क्या है देखो, इसमें कह रहा है आर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे प्रतिशत हो तो गया,
वर्चुअली जो है थर्ड पार्ट ना, तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश होता है बर्थडे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पर बिफोर दैट पाउज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमसे कहा है इस तरीके से, तो आप देखो जरा इस चीज को जरा देखो, इसके प्रांत और पर्सन हमें फाइंड करना है, डोमेन और कोडोमेन निकालना, डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन और रेंज हमें इसकी बतानी है, रेंज बराबर कुछ। तो पहले बताओ इसके ऑर्डर पे निकालना होता है कोई, अगर चलो मैं इसको x, y मान लेता हूं, ठीक है, इस ऑर्डर में x, y मान लेता हूं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर ये हो जाएगा x + y। सॉल्व करते हैं इसको, y बराबर क्या हो जाएगा x + y हो गई। अरे ऐसे लिख सकते हो नहीं, यस। अरे x की कोई भी वैल्यू उठा के यहां से रख दो, क्या मिल जाएगा आपको, y बराबर, चलो x की वैल्यू 0 रखी है, 0 + y। अरे x की वैल्यू मैंने क्या रखी, 0 ऐड x = 0, ऐड x बराबर 0 पर y बराबर क्या, 0 + 5 का मतलब क्या है, y बराबर क्या है, 5 आएगा। तो जो ऑर्डर पेयर रिलेशन में होगा वो कैसा होगा, ध्यान देता हूं इस रिलेशन का, चलो यहां लिख देता हूं, ठीक है। r बराबर जो रिलेशन में होगा, एक ऑर्डर पेयर तो ये होगा 0,5, एक होता है 1, अरे 0,5 होगा नहीं, x का मान 0 रखने पर मुझे क्या मिला, 5 मिला, नहीं मिला, नहीं आ रहा समझ में, बता देना मेरे को, फिर मत कहना भैया थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो देखो भाई x बराबर आपने क्या रखा है, 1 रखा है, यहां पर क्या रखा, 1 रखा, इसको मिटा दो, चलो ऐड करा देता हूं, ऐड x = 1 पर क्या मिलेगा, y बराबर 1 + 5, अरे 1 रखा ना x यहां पर, यस, तो क्या मिला आपको, 6 मिला। तो एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा ये वाला 1,6, समझ में आया, समझ में आया ना। x बिलोंग्स टू, उन्होंने केवल और केवल क्या कहा है, x जो बिलोंग्स करेगा किस साइड से, इस वाले साइड से, इस वाले साइड से x बिलोंग्स करता है, y कितना ही बड़ा हो जाए हमें मतलब, ठीक है। यहाँ पे y का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, समझ में आ रहा है ना, तो y कितना ही बड़ा हो जाए कोई मतलब नहीं है, x कहां से बिलोंग्स करेगा, इस वाले साइड से। तो आप ऐड x बराबर 2 रखता हूं, इसमें 2 रखने पर क्या मिलेगा, 7, अरे मिलेगा, 3 रखने पर 8 मिलेगा, हां 7, 4 रखने पर 4 रखने 9, और 5 रखने पर 5 रखने पर 10, ये हमारे पास रोस्टर रूप हो जाएगी इसकी, ठीक है भाई। अब इसकी डोमेन की बात करूं मैं, तो डोमेन क्या होगी, ये वाला सेट है, डोमेन क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक है भाई। रेंज की बात करूं तो रेंज क्या होगी, 8 रेंज होगी 5 6 7 8 यही तो पूछ रहा है, आंसर हो गया एक। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा इंग्लिश होता है पढ़ने से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 का इंपॉर्टेंट पास द वीडियो टू नो देता हूं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं इसको एक बार पढ़ता हूं, आप लोग अपनी अपनी किताबों में इसको ध्यान से देखो जरा। एक संबंध दिया हुआ है r, वो हमसे कह रहा है कि संबंध जो है हमारा x, x3, ठीक है, वो हमारा x जो है वो है इस तरीके से 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, x क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, x जो है वो 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। देखो क्या होगा, देखो मैं कराता हूं इसको, रिलेशन लिखता हूं इसको, और इसको कह रहा है कि हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है इसको, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा 7 जो हमारा, उसमें हमसे कहा है कि रिलेशन है वो कैसा, हमारा रिलेशन हमारा दिया हुआ है x, x3 इस तरीके का है कुछ, और हमसे कह रहा है कि x जो संख्या है वो क्या है, 10 से कम एक 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या जो रोस्टर रूप में लिखी है, अभाज्य संख्या मैं लिख दूंगा, ठीक है भाई। मियां जाओ, मियां वैसे परेशान हो रहे हैं। देखो ये हमने रिलेशन लिख लिया है, और हमसे यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो क्या है, 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। तो देखो x को देखोगे आप, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, इसकी क्या लिखना है, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लेकिन क्या मैं रोस्टर फॉर्म लिखेंगे इसकी। तो देखो हम कैसे लिखेंगे इसकी रोस्टर फॉर्म को, सॉल्व करते हैं इसको। देखो आप देखो x क्या है, एक 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम, 10 भी नहीं होगा, ठीक है। तो 10 से कम अभाज्य संख्या है, आपको यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के जरिए आपको अभाज्य संख्याओं को एक बार रिलेशन करने को मिलेगा। दो कैसे होगा आप बताओ मेरे को, रिलेशन अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो
या तो खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है। तो ऐसी संख्या है x जो होगा वो क्या होगा, ऐसी संख्या होगी x जो या तो खुद से कटती है या फिर एक से कटती है। तो x के जो मान हो सकते हैं वो क्या क्या पॉसिबल मान हो सकते हैं। x के मान जो हम लेंगे वो क्या ले सकते हैं, तो भाई 2 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है। 8 9 8 9 हमारी होती नहीं है, क्या आवाजें नहीं होती, क्यों 8 2 से कट जाता है, 4 से कट जाता है और खुद से कटता है, उनसे भी कटता है। ठीक है, तो ये संख्या हो सकती है x की वैल्यू, क्या हो सकती है x की वैल्यू ये हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है भाई, रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ इसकी क्या होगी, 2 मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ क्या करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब करूंगा, 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर क्या है आपका 8 आएगा, नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं रखूंगा 3, तो 3 की घात 3 का मतलब 27। ठीक है भाई, यहाँ रखूंगा 4 रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे पास जो हमारी संख्या होती है 10 से छोटी वो क्या होती है, केवल और केवल ये होती है। हम क्या रखेंगे यहाँ पर 5 रखेंगे, हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट होगा तो ये क्या होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब का मतलब है 125। ठीक है भाई, हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नेक्स्ट नंबर जो हमारा क्या होगा वो 7 होगा, क्योंकि हमारी बात संख्या 10 से छोटी है ना। तो हम क्या रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे, तो हम क्या करेंगे 7 का क्यूब करेंगे, तो लग जाता है 343। ठीक है, मैं समझते हैं 343। तो भाई इसकी गुणा करो 7 9 7 9 7 3 क्या है 3 7 49 7 7 में तो यहाँ से 6 7 28 6। ठीक है भाई, हमारा ये होगा आंसर, तो हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है भाई, तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मैं पढ़ता हूं, आप लोग अपने किताबों में ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मान लीजिए कि ए जो सेट है वो हमारा कुछ क्या है, इस तरीके का है कि a बराबर x y और z है। ठीक है, इस तरीके का हमारा क्या है, ये a सेट दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, और b सेट दे रहा है, b सेट दिया हुआ है भाई, यहाँ पर b सेट दे रहा है आपको 1, 2, इस तरीके का b सेट दिया हुआ है। हम दे रहा है a से b के संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए, a से b के संबंध की संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है उसने पूछा है नंबर ऑफ, आपसे पूछ क्या रहा है, आपको पता है, दिमाग में आया नहीं आया, देखो मैं बताऊं क्या पूछ रहा है। तो ना a से b, अगर a क्रॉस b आप निकालो है ना, तो a क्रॉस b में जो अवयव होंगे, एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर होंगे, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ a क्रॉस b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सेट a इनटू नंबर ऑफ सेट b, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो a में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, 3 यहाँ लिखो, यहाँ पर कितने 2 3 में 6 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ a क्रॉस b हो जाएगा आपका। तो देखो भाई मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर हमसे क्या है कि हमें एक सेट दिया हुआ है, a सेट और b सेट दिया हुआ है आपका, नंबर ऑफ a क्रॉस b हमने निकाला है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ a क्रॉस b हमने निकाला, क्या मतलब है यहाँ पर हमने निकाला कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ की संख्या कितने ऑर्डर पेयर होंगे, वो चीज में यहाँ पर देखिए। तो नंबर ऑफ a इनटू नंबर ऑफ b करा आपने, तो नंबर ऑफ a में मतलब जो भी एलिमेंट थे सेट में वो लिख दिया हमने, नंबर ऑफ b की जगह b में जो सेट थे वो एलिमेंट थे जो भी अवयव थे वो हमने यहाँ पे लिखे, 3 में 6 आया हमारा। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ से देखो, उन्होंने कहा है a से b में संबंधों की संख्या, यहाँ पे थोड़ी सी बात अलग है, थोड़ी बात ये है कि एक्चुअल में क्या है कि जो a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या की बात कर रहा है, किसकी उपसमुच्चयों की संख्या की बात क्या कर रहा है, उपसमुच्चय की संख्या हमने देखा था भाई क्या होता था, एक तरह से हम a से b में संबंधों की संख्या बात पूछे ना, तो आप समझ लो कि a से b के उपसमुच्चयों की संख्या की बात, जो a से b के जो उपसमुच्चय होंगे वो सारे उपसमुच्चयों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो a से b के, देखो आपने देखा नंबर ऑफ a क्रॉस b जो आपका होगा, a क्रॉस b अगर आप निकालो तो इसका, इसमें जो एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर होंगे, कितने होंगे 6 ऑर्डर पेयर होंगे। अब हमसे कहा उन 6 ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे उपसमुच्चय की संख्या को लिख दो, सारे उपसमुच्चय की संख्या पूछ रहा है, एक तरीके की बात क्या है यहाँ पर, उपसमुच्चय की संख्या पूछ रहा है। तो पहले बात तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको करने के बाद में आप लिखोगे कि a से b में संबंधों की संख्या, a से b में संबंधों की संख्या। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला होता था हमारा 2 की पावर n।
अब ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएगी, एन की जगह पे 2 वैल्यू, जो नंबर जो होंगे एलिमेंटों की संख्या जो क्या है एन की वैल्यू हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर, क्या है आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 इस तरीके से निकाल दो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, आपने अपनी किताबों में सब लोग ध्यान दो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मान लीजिए कि आर है ना, एक आर रिलेशन जो है, आर क्या है रिलेशन है, जेड क्या है यहाँ पे एक पूर्णांकों का समुच्चय है, क्या है पूर्णांकों का समुच्चय है। फिर उन्होंने आर जो रिलेशन है हमसे कह रहा है कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर पेयर है उसमें वो कुछ इस तरीके के हैं, ए कॉमा बी दोनों बिलोंग्स किससे कर रहे हैं, जेड से, एक इंटीजर के सेट से, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय से दोनों बिलोंग्स करेंगे। उन्होंने कहा a माइनस b एक पूर्णांक आ जाए, क्या आ जाए a माइनस b एक पूर्णांक है, गड्ढा बना के क्या है द्वारा परिवार से एक संबंध है, r के प्रांत का परिचय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हमसे कहा है कि रिलेशन क्या था आपका भाई, रिलेशन जो है आप दे रहा है हमें, रिलेशन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो हमसे कह रहा है कि जो a b ऑर्डर पेयर है आपके क्रमिक योग में, ठीक है भाई, जो a b ऑर्डर पेयर है हमारे वो कुछ इस तरीके के हैं कि a b बोथ आर बिलोंग्स टू पूर्णांक, मतलब जेड इंटीजर के सेट से बिलोंग्स कर रहा है, जेड का मतलब क्या है इंटीजर के सेट। ठीक है भाई, अब हमसे कह रहा है कि a माइनस b इन दोनों का जो अंतर है, जो ऐसे ले जाएंगे उनका जो अंतर आएगा वो क्या आएगा, एक क्या है पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब इनको घटाएं तो इनका एक पूर्णांक ही आ जाए। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, द्वारा द्वारा परिभाषित संबंध है, तो आर के प्रांत का प्रश्न कहते हैं, आर के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, तो आप देखो, हाँ डोमेन और रेंज पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, डोमेन और रेंज पूछ रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। तो अब इंटीजर में सेट में बना देता हूँ। ठीक है, जेड क्रॉस जेड होगा, रिलेशन कैसा आपका जेड क्रॉस जेड से, ये जेड क्रॉस जेड, तो रिलेशन कैसे बनना है हमारा, जेड क्रॉस जेड से बनता है रिलेशन। तो जेड में अब अगर मैं बात करूं तो कैसे कैसे नंबर होंगे, माइनस इंफिनिटी, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 0, 1, 2, 3 डॉट माइनस इंफिनिटी। ऐसे ही यहाँ भी माइनस इंफिनिटी डॉट 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 माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस। ठीक है भाई, इस तरीके के कुछ नंबर होंगे यहाँ पे, ये सारे ही पूरा होंगे। अब ऐसा नहीं कि माइनस 3 तक ले जाएंगे या 3 तक ले जाएंगे, बहुत सारे होंगे, मतलब इनफिनिटी तक जाएंगे, हजारों लाखों प्लस में, हजारों लाखों माइनस में, दोनों सेट सेम है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर बोलिए जा रहे हैं, ऑर्डर पेयर कौन से लिए जा रहे हैं, a b ऑर्डर पेयर है आपके, और a और b दोनों कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, जेड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर a जो लिया जा रहा है वो जेड इससे लिया जा रहा है, यहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, b कहां से लिया है भाई, है तो दोनों सेट एक ही, a कह लो या b कह लो, दोनों सेट एक ही है। तो आप देखो यहाँ पर ऑर्डर पेयर आप क्या करोगे, a माइनस b का पूर्णांक क्या आ जाए, a माइनस b का पूर्णांक क्या है, a माइनस b जो है न घटाने पर a b वो रखे जाएंगे इस रिलेशन में, जो कि a और b का जो अंतर आए वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो आप देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने मान लिया कि भाई माइनस 3 का माइनस 3 के साथ रिलेशन है, माइनस 3 माइनस 2 के साथ है, माइनस 3 का माइनस 1 के साथ है, माइनस 3 का 0 के साथ है, माइनस 3 का 1 के साथ है, माइनस 3 का 2 के साथ है, माइनस 3 का 3 के साथ है, माइनस 3 का 1 के साथ है, माइनस ये सारे मतलब और भी जो संख्या है सबका सबके साथ है। ठीक है, बहुत अगर z क्रॉस z की मैं बात करूं, किसका z क्रॉस z की बात करूं, तो z क्रॉस z छोटा मोटा सेट होगा क्या, नहीं बराबर होगा, बराबर होगा दूरी एक बात सुनो, एक बार थोड़ा ध्यान दो, z क्रॉस z एक बहुत बड़ा सेट होगा, z क्रॉस z ये माइनस 3 है, माइनस 3 को जो मैंने लिख रखे हैं, ठीक है लिख रखे हैं, माइनस 3 से लेकर प्लस के 3 तक, है ना, माइनस 3 से लेकर प्लस के 3 तक, केवल माइनस 3 का इनके साथ ऑर्डर पेयर हुआ है अभी, तो मैं लिखूंगा रिलेशन में कैसे कैसे ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, आपको समझा रहा हूं ठीक ठाक तरीके से। माइनस 3 का माइनस की 3 के साथ है ना, ये सिंपल ही एक मतलब एक समझाने वाली कंडीशन लिख दी मैंने यहाँ पर, माइनस 3 का माइनस 2 के साथ है, माइनस 3 का माइनस 1 के साथ है, और माइनस 3 का 0 के साथ है, और फिर आपका आएगा माइनस 3 का 1 के साथ, है ना, सॉरी माइनस 3 का 1 के साथ है, माइनस 3 का 2 के साथ है, और सॉरी प्लस का होगा ये
-3 का और प्लस के 3 के साथ है, और भी डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही इधर भी डॉट डॉट डॉट, -3 का मतलब -3 का -4 के साथ होगा, इधर -3 का -5 के साथ होगा, तो ये खत्म थोड़ी ना हो रहे हैं। मतलब रिलेशन हमारा जो, अगर हम बात करें z क्रॉस z की, z क्रॉस z तो हमारा बहुत बड़ा सेट होगा, क्योंकि हमने केवल किससे करे हैं, हमने केवल किसके करे हैं अभी, माइनस से ही करा है। अभी हम -2 की इन सारों का मतलब इतना बड़ा होगा, इनफिनिट होगा, -2 का एक इनफिनिट ऑर्डर पेयर, -2 का और एक उससे छोटा, फिर -2 का उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ही मतलब कितना ऑर्डर बनाएंगे, z क्रॉस z हमारा इनफिनिट सेट होगा, बहुत बड़ा सेट है ना भाई। मतलब z क्रॉस z हम टोटल सेट लिखते हैं, कितना बड़ा सेट आएगा आपका, इनफिनिट सेट आएगा, मतलब z क्रॉस z के सारे एलिमेंट को कभी जिंदगी में लिखे ना तो लिख नहीं पाएंगे, है ना, क्योंकि हमने अभी तो -3 के सारे नंबरों के साथ का लिखा है ना, इनके साथ ही तो लिखा है, अभी तो भाई -4 इधर होगा, -5 होगा, -6 इधर होगा, माइनस के सारे होंगे, सबके साथ लिखना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कल्पना कर सकते हो, कल्पना करके इनका आंसर दे सकते हो, आपको मैं लिख नहीं सकता यहाँ पर, अगर सारे ऑर्डर पे अगर मुझसे लिखवाए जाए तो क्या मैं लिख पाऊंगा, कि कोई मान किसी टीचर से लिखवाया जाए वो लिख पाएगा क्या इसके, नहीं लिख पाएगा, क्योंकि ये इनफिनिट सेट है, क्या है, इनकी कोई काउंटिंग नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कहां तक इंटीजर होंगे, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कहां रुकेगा कहां नहीं रुकना है, ठीक है, रुक ही नहीं रहा हो। तो आपने -3 के साथ सारे ऑर्डर बिट लिए अभी, अब -2 के कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो भाई सबके साथ सबके लिखते हैं ना, है ना, फिर हमने -3 के साथ ही तो करा है, वो -2 के साथ करेंगे, और हम हमारा -3 के साथ ही पूरा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा हो जाएगा भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, -3 के साथ ही हम -2 के साथ भी करेंगे, फिर वैसे ही फिर इसमें भी अनंत होंगे सेट, अनंत नंबर होंगे, तो इस सेट इस टाइप क्वेश्चन को आप केवल इमेजिन कर सकते हो, इमेजिन मतलब कल्पना कर सकते हो। तो कल्पना करेंगे हम कैसे करेंगे वो, आप देखो a माइनस b, इनमें से कोई आपस में घटा होगा ऑर्डर तीनों को, a है b है, तो -3 माइनस का 1 हो जाएगा, चलो कोई सा एलिमेंट इन एलिमेंटों को मैं घटाऊं, ठीक है, माइनस का a की जगह पे मैं -3 रखता हूं, ठीक है, फिर माइनस वहां पर है, फिर b की जगह पे क्या क्या है माइनस में रखा है, तो क्या मिल रहा है आपको -3 माइनस माइनस प्लस का 1, तो माइनस का 3 प्लस का 1 मतलब कितना आएगा, -2 आएगा, -2 क्या आपका एक इंटीजर इस सेट में मिलेगा, मिलेगा ना, मिलेगा, ठीक है। तो आप यहां से क्या कहोगे, -3 मिलेगा, मतलब कोई सा भी घटा लो, कोई सा भी आपस में घटा लो, सारे ऑर्डर पेयर इस तरीके से होंगे z क्रॉस z के, सब मिल जाएंगे। अब z क्रॉस z के जितने भी आपके ऑर्डर पेयर होंगे वो सारे हमारे इस रिलेशन में मौजूद होंगे, इस रिलेशन, और z क्रॉस z कैसा सेट होगा हमारा, z क्रॉस z के बराबर ही होगा आपका, z क्रॉस z के बराबर ही होगा आपका रिलेशन R, तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें हो जाएंगे, और इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन और कोडोमेन की बात कर रहा है ना, R जो होगा वो क्या होगा आपका, R जो सेट रिलेशन होगा वो क्या होगा, z क्रॉस z होगा, क्या होगा, z क्रॉस z होगा, z क्रॉस z के कोई से भी ऑर्डर पेयर आपस में घटाओगे तो वो आपको एक क्या दे देंगे, a माइनस b, मतलब a माइनस कोई भी ऑर्डर पेयर आप घटा लो इनमें से आपको क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। देखो आपने क्या घटाया, -3 और -1 को घटाया है ना, घटाने पर आपने क्या देखा, -2 आया, -2 एक पूर्णांक तो है, पूर्णांक ही है ना, ये कुछ और चीज है भाई, -2 एक पूर्णांक ही है, तो आप देखो इसमें से कोई से भी ऑर्डर z क्रॉस z के कोई से भी आपस में दो ऑर्डर पेयर घटा लो, एक मतलब एक ऑर्डर पेयर आपस में घटा के देख लो इसकी कंडीशन के हिसाब से, तो आपको क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक मिल रहा है, चाहिए ना बात, एक पूर्णांक है तो हर बार पूर्णांक मिलेगा ना, मिलेगा, इस चीज को इमेजिन कर सकते हो, तो एक पूर्णांक मिलेगा, तो मिलेगा वो पूर्णांक, तो क्या कहोगे कि z क्रॉस z के जितने भी आपकी क्या होंगे ऑर्डर पेयर होंगे वो क्या होंगे, इस रिलेशन में होंगे मौजूद, और उसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, z जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी, डोमेन, डोमेन इसकी हो जाएगी सेट ऑफ इंटीजर, है ना, या z सेट क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगी, और रेंज भी इसकी क्या हो जाएगी, क्योंकि हर बार आपको एक इंटीजर ही मिल रहा है, रेंज भी क्या हो जाएगी इसकी, सेट ऑफ z, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी, ठीक है, इंटीजरों का सेट ही मतलब दोनों का क्या होगा, डोमेन और रेंज होगी। तो स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है, हम बढ़ते हैं मतलब इस चैप्टर की अगली एक्सरसाइज हमारी 2.3 बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।